हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में एक डायग्राम दिया गया है आपको और उस डायग्राम से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट OABC मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। देखिए डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। इसमें क्या बोला है कि फिगर 1.3 जो है उसमें ये रियान का रूम दिखाया गया है। आपको पॉइंट्स हैं हमारे O, A, B और C। ये चारों पॉइंट इस रूम के कॉर्नर्स हैं। आगे पढ़ते हैं। द X एंड Y एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट O इज द ओरिजिन। X और Y एक्सिस जो है, देखिए ये हमारा X एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस है और पॉइंट O जो है वो हमारा यहाँ पे ओरिजिन माना गया है। ठीक है, अब रिफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस फिगर को देखकर और इसको समझ के हमें ये जो 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं इनके आंसर देने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। अगर D1 R1 जो है रियान के रूम का दरवाजा दर्शा रहा है। ये देखिए D1 और R1 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये अगर रियान के रूम का दरवाजा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। और ये हमारे रूम की लेफ्ट वॉल है। इस लेफ्ट वॉल से ये दरवाजा कितना दूर है हमें ये बताना है। और हाउ फार इज द डोर फ्रॉम X एक्सिस, और X एक्सिस से हमारा ये जो डोर है कितना दूर है हमें ये बताना है। देखिए ये हमारी जो है लेफ्ट वॉल है। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस देखें यहाँ तक तो हमारा 8 यूनिट्स का डिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है D1 हमारा X एक्सिस पे है तो Y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ऐसे होगा कुछ 8 यूनिट। एक और चीज इस क्वेश्चन में पूछी है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द X एक्सिस। मतलब जो दरवाजा है वो हमारे X एक्सिस से कितना दूर है। तो देखिए D1 और R1 ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे X एक्सिस पे हैं, तो ये जो X एक्सिस से दरवाजे की दूरी है वो 0 यूनिट्स होगी, क्योंकि दरवाजा जो है वो हमारा X एक्सिस पे ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ये हमारा D1 है, D1 के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे X वाली जो वैल्यू है वो तो 8 है, लेकिन Y की वैल्यू नहीं है, क्योंकि X एक्सिस पे हमारा D1 का पॉइंट है तो Y की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 मानी जाएगी। तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,0। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ R1 इज अ पॉइंट 11.5,0। अगर ये जो R1 पॉइंट है ये 11.5,0 है, देन हाउ वाइड इज द डोर। मतलब जो हमारा दरवाजा है उसकी ब्रीथ कितनी है, वो कितना चौड़ा है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी एबल टू डू सो इजली। इसके बाद इसमें एक और चीज पूछी है कि ये जो चौड़ाई दी गई है इस दरवाजे की इस क्वेश्चन में, क्या ये इतनी चौड़ाई काफी है कि एक जो व्हील चेयर वाला पर्सन है वो इस दरवाजे से आसानी से निकल सके या नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि इस दरवाजे की चौड़ाई कितनी है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, देखिए हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो हम इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, R वाले जो पॉइंट है उसमें से हम D1 वाले पॉइंट को माइनस करेंगे। यहाँ पे R1 की वैल्यू है 11.5,0 और D1 की वैल्यू है 8,0। देखिए हम क्या करते हैं, X वाली वैल्यू में से X वाली वैल्यू को माइनस करते हैं और Y वाली वैल्यू में से हम Y वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। यहाँ पे Y वाली वैल्यू दोनों 0 हैं, तो हम X वाली में से X वाली वैल्यू में से X वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 11.5 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 3.5 यूनिट्स आएगा।
अब देखिए यहाँ पे तो हम यूनिट्स में बात कर रहे हैं। बेसिकली जो हम मेजरमेंट करते हैं वॉल का या एरिया का वो हम फीट में करते हैं। तो यहाँ पे हम 3.5 यूनिट को हम 3.5 फीट मान के चलेंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये एक व्हील चेयर निकल पाएगी आसानी से? तो इसका आंसर यस है। 3.5 फीट जो जगह होती है वो काफी होती है, एक व्हील चेयर वाला पर्सन आसानी से निकल जाएगा। सो यहाँ पे यस लिखेंगे हम। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। देखिए डायग्राम में अगर B1, ये रहा हमारा B1 0,1.5 और ये हमारा B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है हमारा अगर रूम के बाथरूम का जो दरवाजा है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। क्या पूछा क्वेश्चन में हमसे कि ये जो डायग्राम की विड्थ है, चौड़ाई है, क्या ये रूम के दरवाजे की चौड़ाई से ज्यादा है या कम है? नैरोअर का मतलब होता है कम। देखिए जो हमारा रूम है उसके दरवाजे की जो चौड़ाई है वो हमारी 3.5 यूनिट है। कंपेयर करने के लिए हम पहले बाथरूम के डोर की चौड़ाई निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे। तो B2 में से हम B1 माइनस करेंगे। यहाँ पे B2 की डायमेंशंस हमारी हैं 0,4 और यहाँ पे है हमारी 0,1.5। सेम जैसा कि मैंने पहले बताया था, x वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और y वाली वैल्यू में से y वाली वैल्यू को। यहाँ पे x वाली वैल्यू 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y वाली वैल्यू में से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आएगा 2.5 यूनिट्स। अब हम दोनों डोर जो है उसकी विड्थ को कंपेयर करेंगे। 3.5 यहाँ पे ग्रेटर है 2.5 से। फाइनल आंसर लिखेंगे द बाथरूम्स डोर नैरोअर देन रूम्स डोर। ये जो मैंने साइन बनाया है इसे हम देयरफॉर का साइन कहते हैं। देयरफॉर द बाथरूम्स डोर नैरोअर देन रूम्स डोर। और ये यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और साथ ही हमारी वीडियो भी खत्म होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।